प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हिरे। उनका प्रश्न है कि संसार से प्रेम और भगवान पे प्रेम में अंतर क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। देखिए जी, भगवान से प्रेम करने से आपको ये संसार के वस्तुओं के साथ साथ समस्त प्रकार सुख सुविधा संपत्ति प्राप्त होने के साथ मरने के बाद जो है गति मुक्ति प्राप्त होगा। जन्मा जन्मांतर के जो पाप दाप नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट के आप चिरंतन धाम में शाश्वत धाम में पहुंच जाएंगे। ये भगवान से प्रेम करने का फल है। लेकिन इस संसार के किसी व्यक्ति से अगर आप प्रेम करेंगे, जिससे आप प्रेम करेंगे, वो क्या देगा? ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक वस्तु देगा। अभी आप मुकेश अंबानी से प्रेम करेंगे, मान लीजिए उनसे आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे सकता है। किसी भी संसारिक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो संसारिक वस्तु ही दे सकता है, जो संसारिक वस्तु को माया कहा जाता है। यानी संसारिक लोगों से, संसारिक व्यक्ति से प्रेम करने से आपको माया ही मिलेगा, माया की ओर आप बढ़ेंगे। भगवान से प्रेम करने से आपको भक्ति की ओर बढ़ेंगे, गति मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। इसलिए भगवान के प्रेम और संसार के प्रेम में आकाश पाताल के अंतर है। लेकिन हाँ, संसार में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिससे प्रेम करने से हमारा कल्याण होता है। जैसे कोई साधु संत महात्मा, वो भी संसार के है, लेकिन उनसे अगर हम प्रेम किया, अगर उस संत जी भक्ति वाले हैं, नाम जापक है, भगवान के नाम को जाप को जो है, उनके धाम को, तीर्थ को, भगवान के लीलाओं का इसका महत्व देते हुए लोगों को भक्ति में जोड़ते हैं, तो ऐसे संत से अगर आपका प्रेम हुआ तो आप भी भगवान के भक्ति में जुड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे संसार में रहने वाले संतों से भी प्रेम ये कल्याणकारी माना गया है। अगर संसार में कोई ऐसे संसारिक आदमी भी अगर भक्ति से ओतप्रोत है, दिन रात भजन करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जो भी 5 आदमी बैठ जाएंगे तो भगवत चर्चा ही करता है, तो ऐसे संसारिक आदमी भी अगर उनसे आप प्रेम करेंगे तो आपका जो है प्रेम का फलस्वरूप आप भी भक्ति में जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे एक माधव सिंह जी थे, राजस्थान के राजा, उनके पत्नी थी रत्नावती, उनके एक दासी थी। वो दासी जो है बड़ा भक्ति वाली थी, पूजा पाठ करती थी, रामायण भागवत पढ़ती थी, उनको बहुत ज्ञान हो गया था। भले ही गरीब थी, दासी काम करती थी, लेकिन उनको ज्ञान था। इसलिए महारानी रत्नावती के साथ में बैठ करके जब भी उनकी सेवा करती थी, गोड़ दबाती थी, तेल मालिश करती थी, तो भगवत चर्चाएँ करती थी। रानी रत्नावती धीरे 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 दासी की जो है साथ में उनके वचन सुन करके उनसे बड़ा प्रेम हो गया, उनको गुरु जैसे मान करके एकदम जो है भक्ति में जुड़ गई। अब जानते हैं उनके कहानी में फिर उनके भक्ति ऐसे बढ़ा कि भगवान का उनको दर्शन हुआ, एक दासी उनकी गुरु बन गई। तो दासी से भी प्रेम किया, लेकिन वो दासी थी भक्ति वाली, इसलिए उनसे प्रेम करने के कारण उनका भक्ति बढ़ गई। तो ऐसे संसार में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कि संसारिक आदमी से भी लोगों ने प्रेम किया, लेकिन वो भगवान के भक्ति से जुड़े हुए होने के कारण, धार्मिक होने के कारण भक्ति में, धर्म में जोड़ दिया। तो अगर आप संसार किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, अगर वो भक्ति से जुड़ा हुआ आदमी, धर्म से जुड़ा हुआ आदमी, तो फिर आपको फायदा होगा, वो आपको भक्ति से जुड़ेगा। नहीं, अगर ऐसे खाली लोभ लालची, धन संपत्ति, रुपया पैसा, माया मोह ममता, ये सब में अगर लिप्त आदमी है, तो फिर आपको भी उसी प्रकार ही मोह माया में जुड़ा करके आपको संसार माया में भटका देगा। जन्मांतर की जो जन्म मरण चक्कर में भटका देगा। अब भगवान से जो प्रेम करता है, फिर तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पतन होने का। इसलिए भगवान से जो प्रेम करता है वो गति मुक्ति की ओर जाता है, जीवन रहते भी परम सुख शांति का अनुभव करता है, मरने के बाद भी कल्याण। लेकिन संसारिक आदमी से प्रेम करने से अगर वो भक्ति वाला नहीं है तो फिर संसार में आपको फंसाएगा। अगर वो भक्ति वाला आदमी है, वो संसारिक आदमी, तो आपको भक्ति में जुड़ाएगा। इसलिए ये जो संग है, ये जो प्रेम है, बड़ी ही सावधानी के साथ करनी चाहिए। हाँ,
सत्संगति जो है, ये सब जो आपको भक्ति से जोड़ता है, ऐसे दुर्लभ संसार कहा गया है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हो बारा। अगर ऐसे कोई भक्ति वाला आदमी हो, संत साधु हो, जो आपको भक्ति से जोड़ दे, ऐसे व्यक्ति का दर्शन सत्संग दुर्लभ माना गया है, कि ना उससे आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे नहीं है, फिर संसार में फंसाने वाला है, तो फिर आपका जीवन बर्बाद कर देगा मोह माया में। आप धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन आपका पतन हो जाएगा। इसलिए संसारिक प्रेम और भगवत प्रेम में यह अंतर है। एक गड्ढा की ओर जा रहा है, पतन की ओर, एक ऊंचाई की ओर। इसलिए व्यक्ति को सदैव भगवत प्रेम जो है करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। या तो भगवान से जो भक्ति करने वाले साधु संत महात्मा या तो भक्त, उनसे ही संबंध रख करके, उनसे ही साथ रख करके, उनके साथ बैठना उठना चाहिए, उनसे ही प्रेम रखना चाहिए, उनसे ही बातचीत करना चाहिए, उनसे ही व्यवहार करके जो है भक्ति को बढ़ाना चाहिए। न कि आलतू फालतू लोगों के साथ ज़्यादा समय दे करके अपने मन को बिगाड़ना चाहिए। हाँ, संसार है, बहुत ज़रूरी कभी कभी पड़ जाता है, तो कोई ऐसे आदमी से बात करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम में काम निपटा के केवल भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, आदि भक्तों के साथ बैठ के भगवत चर्चा करनी चाहिए, तब जीव का कल्याण होगा। बाकी अगर संसार के मोहमाया में फंस कर प्रेम करेंगे तो पतन होगा। जय श्री राम।